तो देखो हमारे पास 3 कंपाउंड है और इसमें हमें बताना है कि बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। मैंने बेसिसिटी ऑर्डर वैसे लिख दिया, लेकिन मैं समझा दूँगा ये हुआ कैसे। तो देखो होता क्या है, जो कंपाउंड अपने लोन पेयर्स को आसानी से डोनेट कर देता है, उसका बेसिसिटी ऑर्डर सबसे अच्छा होता है। अब देखो ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसके ऊपर कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, तो इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है और ईज़िली अवेलेबल हैं। इसलिए जो ये अपने लोन पे ना आसानी से डोनेट कर देगा। लेकिन सेकंड वाला जो एक है ना, ये पिरिडीन। तो पिरिडीन के देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पिरिडीन के कुछ ऐसे बनेंगे। देखो जब ये ना डबल अंदर आएगा और इसके ऊपर देखो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका नेगेटिव चार्ज इसी पर रहेगा और मतलब कि इसलिए इसका जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव देखो चार्ज जो है ना इसी के ऊपर है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन और मतलब कि डोनेट कर सकता है। इसके ऊपर लोन पेयर तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो आ गया उसने इसकी बेसिसिटी और बढ़ा दी। वैसे ही पहला जो अब जो स्ट्रक्चर है, अब इसमें जो ये है ना, ये इसके लोन पेयर अंदर आएंगे तो डबल बाहर जाएगा। इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कई ज़्यादा हैं इससे मतलब कि पिरिडीन से कई ज़्यादा हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका एक बार लोन पेयर अगर अंदर चले गया ना, तो कभी ये वापस इसके ऊपर लौट के आएगा ही नहीं। तो मतलब कि इसका लोन पेयर देखो, जब ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके देखो सबसे आखिरी में लोन पेयर आ रहा है, जब तक ये वापस आएगा तब तक के मतलब कि बहुत मतलब इतना लेट हो चुका होगा कि सबसे बेसिसिटी ऑर्डर इसका अच्छा माना जाएगा। मान लो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आया और इस पे अटैक होगा, तो सबसे पहले इसको मतलब कि ये डोनेट करेगा अपने लोन पे, उसके बाद ये डोनेट करेगा, उसके बाद ये जिसके लोन पे मतलब कि एकदम घूम घाम के आराम से आएंगे, तब इसके बाद डोनेट करेगा। इसलिए सबसे अच्छा बेसिसिटी ऑर्डर इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद आखिरी में इसका होगा।